आज आप बिहार में हुंकार रैली कर रहे हैं, हुंकार रैली। जैसा रैली का नाम हुंकार। ये हुंकार किसका है? हुंकार का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी उठाकर देख लीजिए। दंभ के साथ अगर ऊंचा स्वर लगाया जाए, दंभ, घमंड, अहंकार, हुंकार से अहंकार टपकता है। क्या एक्साइटमेंट था, उतावलापन था। कितने बार पसीने पोछे जा रहे थे। इतना पसीना क्यों आ रहा था? किस बात का एक्साइटमेंट? देश के सर्वोच्च पद पर बैठने की तमन्ना रखने वाले आदमी को धैर्यवान होना चाहिए। अगर गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, मौर्य वंश के सिरमौर चंद्रगुप्त। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों। तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं। अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। मित्रों, यही धरती है जिस धरती पर चाणक्य पैदा हुए थे। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है। चाणक्य वही प्रोफेसर थे पहले, वहां से आए पाटलिपुत्र। जब सिकंदर आया और सिकंदर यहां पर सारा विश्व विजेता करके आया था, वो डूबा दहाबे में गंगा के आकर। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। वो तो सतलज के पहले ही से भाग गया। उसकी फौज कमजोर पड़ गई थी, बीमार पड़ने लगे थे और रास्ते में मर भी गए। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा? जेपी को कब छोड़ा? कब छोड़ा जेपी को? कब छोड़ा, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए कि बीजेपी में भी बी के बाद जेपी है, इसलिए तुकबंदी है। जेपी को छोड़ दिया तो बीजेपी को भी छोड़। अरे कुछ तो स्तर होना चाहिए। तुकबंदी के लिए यूं ही कुछ बात कहना। कथा सुननी है? वो गुजरात आए थे, एक शादी में आए थे। हम भी उस शादी में शरीक हुए थे। हम एक टेबल पर खाना खा रहे थे। शाम का समय था। ये हमारे मित्र, हमारे मेहमान थे। हमने उनको इतना जम करके खिलाया, इतना जम करके खिलाया। ढोकले खिलाए, खमन खिलाया, गुजराती दाल चखाई, गुजरात की कड़ी चखाई, हर प्रकार की मिठाई खिलाई। गुजरात के एक भोज की बात उन्होंने कही। हम उनके गेस्ट नहीं थे। पटना घर में शादी थी, वो वहीं के रहने वाले। उनका आग्रह था कि हम भी आए, हम गए। हम भी गेस्ट थे, वे भी गेस्ट थे। दोनों को भट्ट साहब ने खिलाया था। ढोकला खिलाया, जो भी खिलाया उन्होंने खिलाया। एक साल पहले की बात है। प्रधानमंत्री की टेबल पर हम और हमारे बिहार के मित्र मुख्यमंत्री दोनों एक ही टेबल पे भोजन पे आ गए। भोजन परोसा जा रहा था, लेकिन वो खाना खा नहीं रहे थे। इधर उधर देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। मैं प्रधानमंत्री के सामने देखूं, उनके सामने देखूं, मैं परेशान था कि भाई बात क्या है। एक झूठी कथा भी कही गई। प्रधानमंत्री के किसी भोज के किसी टेबल पर हम और वो आमने सामने कभी नहीं बैठे। ये बनावटी है। वैसे ही हवा जैसे बनावटी है, कुदरत की हवा नहीं है, ब्लोअर से दी जाने वाली हवा है। उसी तरह से कहानी भी झूठी।
यदुवंश के राजा श्री कृष्ण भगवान हमारी गुजरात की द्वारिका नागरे में आकर के बसे थे। ये कैसी पार्टी है? कभी इन्होंने भगवान राम को अपना एक्टिव मेंबर बना लिया था और पटना में आकर के कृष्ण भगवान को एक जात की सीमा में बांध दी। भगवान कृष्ण को भी जात की सीमा में बांध दिए। भला बताइए। यदुवंश से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये श्री कृष्ण भगवान के वंशजों को कहना चाहता हूं, मैं गुजरात में द्वारिका नगरी से आशीर्वाद लेकर के आया हूं। आपकी चिंता करने का जिम्मा मैं लेता हूं। अब भगवान राम आज के किसी पार्टी के एक्टिव मेंबर नहीं है। भगवान कृष्ण है। जब मर्जी भगवान राम को इन्वोक कर दिया, जब मर्जी भगवान कृष्ण को इन्वोक कर दिया। भाई कमाल है। विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? कहा गया सजा दोगे, सजा दोगे, सजा दोगे, चुन चुन के साफ कर दोगे। उसके बाद कहा चुन चुन कर साफ करोगे। एक बार नहीं 3 बार चुन चुन कर साफ करोगे। लोकतंत्र में चुन चुन कर साफ किया जाता है कि चुनाव में हराया जाता है? ये लोकतंत्र है या फांसीवाद है? ये कैसी भाषा है? चुन चुन कर साफ करोगे। ये लोकतंत्र की भाषा है या फासिज्म की भाषा है? हम देश की जनता को आगाह कर देना चाहते हैं, फैसला उनको करना है। ये भाषा लोकतांत्रिक नहीं है। अपने विरोधियों को चुन चुन कर साफ करेंगे और फिर उसके बाद कोई विरोध का स्वर होगा उसको साफ करेंगे। यानी विरोध के, असहमति के स्वर को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सिर्फ तानाशाही नहीं है, यह फासिज्म है। और वही बात है, जब फासिज्म में यकीन हो तो आदर्श हिटलर हो जाता है। और जो जो हिटलर ने किया वही काम किया जाता है। उनका प्रचार मंत्री था गोएबल्स। उसका सिद्धांत था एक झूठ को 100 बार दोहराओ, वो सच का रूप धारण कर लेता है। यही हो रहा है प्रचार। विकास, विकास, विकास। लोकतंत्र रहेगा तभी आप लिख रहे हैं और ये चैनल पर दिखा रहे हैं। याद रखिएगा।